सभी को मेरा प्रणाम। आज हम गुरुदेव के जन्म की कथा सुनेंगे। आमलखेरा में एक पुरानी हवेली थी। भाई भतीजे चाचा ताऊ सब उसी में रहते थे। संयुक्त परिवार था। पंडित रूप किशोर जी उस समय 55 वर्ष के थे। उनकी पत्नी दान कुंवरी को घर में सब लोग ताई कहते थे। पंडित रूप किशोर सब भाई बहनों में बड़े थे। घर में जितने भी बच्चे थे उनका पंडित जी को ताऊ जी और उनकी जीवन संगिनी ताई कहना स्वाभाविक ही था। वे परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान रखती थी। देवरानियों और बहुओं के लिए वे जेठानी या रिश्ते में सास नहीं, वात्सल्य और क्षमा से भरी बड़ी बहन या माँ से भी बड़ी ताई ही लगती थी। सन 1911 में उन्हें मातृत्व का आभास हुआ। पहली संतान गर्भ में आई। ताई जी को कुछ विलक्षण अनुभव होने लगे। बहुत सहजता से वे बताती थी कि इन अनुभवों से उन्हें डर नहीं लगता, अटपटा भी नहीं महसूस हुआ। पास पड़ोस की बड़ी बूढ़ी स्त्रियों से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि कुल देवता प्रसन्न हो रहे हैं, ये प्रतीतियाँ वही करवा रहे हैं। वे बताया करती थीं कि एक सुबह घर में दूध औटाया जा रहा था। चूल्हे पर बर्तन चढ़ा हुआ था। स्नान पूजा से निवृत्त होकर वे और दिनों के तरह बाद में किए जाने वाले कार्यों के बारे में सोच रही थीं। सही में इतनी स्फूर्ति और सक्रियता थी कि देर रात तक काम करना पड़ा तो भी कभी सुस्ती नहीं आई। कठोर परिश्रम करने पर भी थकान की अनुभूति नहीं हुई। उस सुबह ना जाने क्या हुआ कि झपकी लग गई। वे बैठी हुई थी और पलकें मुंद गई। लगा जैसे नींद आ गई हो और वो कोई सपना देख रही है। सपना किसी अज्ञात प्रदेश के वन का है। वे उस निर्जन प्रदेश में अकेली हैं। चारों ओर सूर्य की स्वर्णिम आभा बिखरी है। पूर्व दिशा में तप्त अग्नि की पिंड की तरह सिंदूरी लाल रंग का गोला उदित हो रहा है। उसी उदित सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। वातावरण में व्याप्त सुगंध ने ताई जी को अभिभूत कर दिया। स्वप्न दृश्य में वे अपनी सुध-बुध खो बैठी। फिर पूर्व दिशा में उदयाचल से पीछे उभरता सूर्य पिंड धीरे धीरे प्रखर होता जा रहा है। पिंड के मध्य में एक नारी की आकृति की झलक दिखाई दे रही थी। स्वर्णिम कांति से युक्त वह आकृति हंस पर बैठी है। दाएं हाथ में कमंडल, बाएं हाथ में पोथी। ताई जी उस समय स्पष्ट नहीं देख पाए कि कौन सा ग्रंथ है। वे समझी कि भागवत है, क्योंकि पतिदेव इसी शास्त्र का पाठ कथा और अनुष्ठान संपन्न कराते थे। वह आकृति कुछ क्षण तक दिखाई दी और फिर लुप्त हो गई। होश आया तो दूध उफान पर था। पतीले से उफन कर कुछ चूल्हे में भी गिर गया। जलती हुई लकड़ियों पर गिरने से क्षण क्षण की आवाज़ आ रही थी। उसी आवाज़ से तंद्रा टूटी। पतिदेव को यह दृश्य सुनाया। ताई जी ने यह भी कहा कि उस देवी के हाथ में भागवत की पोथी थी। पंडित जी ने स्पष्ट किया कि वह पोथी श्रीमद् भागवत की नहीं, वेद की है। भागवत शास्त्र उस पोथी के एक मंत्र का व्याख्या विस्तार मात्र है। भागवत, रामायण आदि ग्रंथों का गायत्री मंत्र की विवेचना में लिखे जाने या उनकी प्रेरणाओं को स्पष्ट करने वाला शास्त्र कहा जाता है। ताई जी को यह दृश्य बाद में भी कई बार दिखाई दिया। एक बार दोपहर के समय जब वे भोजन आदि से निपट चुके स्वजनों का कुशल क्षेम पूछने के बाद कुछ देर के लिए बैठी थी, उस समय वे शाम को किए जाने वाले कार्यों की तैयारी करती हुई रसोई में ही थी। ताई जी ने भाव समाधि की दशा में देखा। वे एक सरोवर के किनारे खड़ी हुई हैं। उसमें कमल खिले हुए हैं। एक बड़े कमल पर वही आकृति विराजमान दिखाई दी जो पहले कभी सविता मंडल में विराजी हुई थी। एक स्वप्न में पूर्व दिशा से देवताओं के विमान उड़ते हुए दिखाई दिए। उनमें बैठी देव सत्ताएं फूल बरसा रही थीं। पंडित जी के अनुसार ये दृश्य अंतर जगत में हो रही हलचल के संकेत थे। संकेतों को चेतना में होने वाले परिवर्तन भी कह सकते हैं। जब भी किसी पुण्य आत्मा को शरीर धारण करना होता है और वह गर्भ में आ चुकी होती है तो इस तरह के स्वप्न दिखाई देते हैं। घर आंगन में भी उन दिनों कुछ विचित्र घटनाएं होने लगी थी। ताई जी बतलाया करती थीं, अचानक घर में सुगंध फैल जाती और अगरबत्तियां जलाई हों या हवन किया जा रहा हो। सुगंध भीनी भीनी होती थी। कुछ समय यह सुगंध कायम रहती और धीरे धीरे फिर कम हो जाती। हवेली में अचानक गायें बहुत आने लगी। गांव का घर था। पास ही गायों को बांधने के लिए गोठ भी था। घर की गायें तो होती ही थी, बाहर से भी आ जाती थीं। कभी कभार 8-10 गायें रात भर रुक जाती। वे आमलखेरा के दूसरे ग्रामीणों की गोठ से ही आती। लोग उन्हें ढूंढने निकल पड़ते और पंडित जी के यहाँ पाकर आश्चर्य करते। सामान्य दशा में
पराये पशुओं को भगा दिया जाता है। लेकिन ताई जी के मन में उन दिनों विलक्षण परिवर्तन आया कि गायों को भगाने के बजाय वे उनकी सेवा करने लगती और उन्हें चारा पानी देती। हवेली में बहुत सारी मधुमक्खियाँ भी आ गई थीं और वे 4-5 छत्ते बना लिए थे। परिवार के सभी लोगों को असुविधा हुई। मधुमक्खियाँ किसी को काट नहीं रही थी, फिर भी घर का वातावरण तो उनके कारण बिगड़ ही रहा था। वहाँ के लोगों ने मधुमक्खियों को भगाने के उपाय सोचे। गांव में एक ही उपाय होता है, आग जलाकर धुआं किया जाए। ताई जी को पता चला कि मधुमक्खियों को भगाने के उपाय किए जा रहे हैं तो वे बिगड़ गईं। हालांकि घर में वही सबसे ज़्यादा चलती फिरती थी, उन्हें असुविधा भी होती थी, लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लगा कि छत्ते उजाड़े जाएं। उन्होंने डपटते हुए कहा, मधुमक्खियाँ किसी को काट पीट नहीं रही हैं, तो वे अपने घर में रह रही हैं, तो उन्हें नुकसान क्यों पहुंचा रहे हो? वे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ रही, तो हम ही क्यों उनका घर उजाड़ें? ताई जी के डपटने पर सब शांत हो। पंडित रूप किशोर जी कुछ समय कथा कहने के लिए बाहर गए हुए थे। 8-10 दिन बाद लौटे। घटनाक्रम पता चला तो उन्होंने भी ताई जी का समर्थन किया। यह आध्यात्मिक तथ्य समझाया कि मधुमक्खियों का आना और घर में छत्ते बनाना शिव संकेत है। परिवार में जब कोई दिव्य आत्मा आने वाली हो तो यह शिव का वरदान है। उनके भेजे हुए प्राणी फूलों की सुवास और मधु संचित कर लाते हैं। यह शिव अनुग्रह और आने वाली आत्मा के लिए आश्वासन भी है। संवत 1968 में आश्विन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 20 सितंबर सन 1911 को आगरा जलेश्वर मार्ग पर स्थित उस गांव की हवेली में सुबह 9 बजे श्री राम का जन्म हुआ। संवत 1968 में आश्विन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 20 सितंबर सन 1911 को आगरा के जलेश्वर मार्ग पर स्थित उस गांव की हवेली में सुबह 9 बजे श्री राम का जन्म हुआ। पितृपक्ष चल रहा था। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार इन दिनों शरीर छोड़ना और जन्म लेना दोनों ही विलक्षण है। कहते हैं जो लोग देह छोड़ते हैं वे परलोक में ज़्यादा दिन नहीं भटकते। उनकी कोई ऐसी भोग वासना शेष नहीं रह जाती कि उसकी तृप्ति के लिए शरीरी अवस्था में रहना पड़े। वे आत्मा या तो सीधे पितृलोक चली जाती हैं अथवा नया शरीर धारण कर लेती हैं। इस अवधि में जन्म लेने वाली आत्माएं भी मुक्त प्राय होती हैं। उनकी एकांत सूक्ष्म वासना शेष रहती है जिसे पूरा करने के लिए वे शरीर में आते हैं। शिशु का जन्म घर में ही नहीं गांव में भी उल्लास का विषय बन गया। 30-40 घर थे। गायों के आने, मधुमक्खियों के छत्ते बनाने, ताई जी की कही हुई बातें, आश्चर्यजनक रूप से चरितार्थ होने की चर्चा आसपास के घरों में ही नहीं गाँव में भी फैल गई थी। धर्म धारणा और लोकोत्तर ज्ञान के सहज बोध के चलते बुजुर्ग ग्रामीण उन घटनाओं के समय ही कह चुके थे कि पंडित जी के घर में कोई योगी यति आत्मा जन्म लेने वाली है। जन्म हो गया तो आसपास के गांव से लोग, जिन संतों, श्रीमंतों और कुलीन परिवारों में पंडित जी कथा कहने जाते थे, वहां के सभी लोग आ गए। गांव में साधु सन्यासियों का आना जाना बढ़ गया। पहले इक्का दुक्का ही भूले भटके कोई साधु आ जाते थे। शिशु के जन्म होने के बाद 4-5 सन्यासी प्रतिदिन आने लगे। जिस दिन जन्म हुआ उस दिन 10 बजे एक ऊंचा, पूरा और तेजस्वी सन्यासी हवेली के बाहर आकर खड़ा हो गया। रुदन सुनकर उसने बच्चे को देखने की इच्छा व्यक्त की। ताई जी को संकोच हुआ, लेकिन पंडित जी के समझाने पर मान गई। बच्चे को देखकर सन्यासी ने दोनों हाथ उठाए और दीर्घायु यशस्वी होने का आशीर्वाद देकर वापस की ओर रुख कर लिया। ताई जी बताया करती थी कि श्री राम का जन्म होने के बाद कोठरी में मधुर संगीत गूंजने लगा। अगले दिन सुबह मंत्रों का पाठ, रामायण की धुन सुनाई देती थी। ताई जी की आंतरिक स्थिति के कारण भी यह अनुभव हो सकता है, लेकिन सन्यासियों के आने जाने से उन्हें परेशान होते हुए कई लोगों ने देखा। साधुओं के आने से पंडित जी को अजीब तो लगता, लेकिन वे परेशान नहीं होते। ताई जी परेशान होती तो उन्हें समझा बुझा देते। बालक जब 16-17 दिन का हुआ, सूतक निवारण के बाद नामकरण संस्कार की व्यवस्था की गई। 9वीं के दिन सूतक निवारण हुआ। उसी दिन रामचरितमानस का अखंड पाठ रख लिया गया। अगले दिन पूर्णाहुति यज्ञ और यज्ञ के साथ नामकरण संस्कार। मानस, पूर्णाहुति, यज्ञ और संस्कार आयोजन में गांव के लगभग सभी लोग आए। विजयादशमी के दिन लोगों का आना शुरू हुआ। जो भी आया उसने देखा कि हवेली के द्वार पर एक सन्यासी खड़ा हुआ है। कुछ देर बाद वहां एक साध्वी भी आ गई। दोनों में कोई संवाद नहीं हुआ, लेकिन नामकरण आरंभ होने तक वे एक ही जगह अविचल खड़े रहे। संस्कार प्रारंभ हुआ तो दोनों अंदर आ गए। ताई जी की गोद में लेटे शिशु को दोनों अपलक देखते रहे।
संस्कार आरंभ हुआ तो ताई जी की निगाह उन दोनों पर पड़ गई। पहली बार देखकर वे सहमी और शिशु को पल्ले से ढकने लगी। साधु ने कहा, रहने दे माई, हमें भी लाल को देख लेने दो, जी भर कर देख लेने दो, पता नहीं हम फिर देख पाएं या नहीं। साधु ने अपनी ओर इंगित किया कि पता नहीं हम लोग बाद में रहे या ना रहें। लेकिन ताई जी को लगा कि वे बच्चे के बारे में कुछ कह रहे हैं। उन्हें गुस्सा भी आ गया। वे बेदी से उठी और साधु को डपटने लगी। साध्वी को भी आड़े हाथों लिया। दोनों अपनी सफाई देते रहे, लेकिन ताई जी का गुस्सा शांत ही नहीं हो पा रहा था। पंडित जी उठे और उनके मुंह से अनायास ही निकल आया, रहने दो श्री राम की माँ, तुम्हारे बच्चे का कोई अनिष्ट नहीं होगा, वह कुशल मंगल ही रहेगा। पंडित जी का यह कहना था कि साधु ने कहा, हम जाते हैं माई, लेकिन हमारी थोड़ी सी बात मानना। बच्चे का नाम श्री राम ही रखना, जो उसके पिता के मुंह से अपने आप ही निकला है। यही प्रभु की इच्छा है। पंडित जी ने भी साधु के मत से अपना मत मिला दिया। सन्यासी योगियों को फिर ताई जी ने कुछ नहीं कहा। वे संस्कार संपन्न होने तक अपने स्थान पर खड़े रहे। शिशु के नामकरण में पिता और अनाहुत सन्यासी की और नियोजित सहमति थी। एक दिन की और एक घटना है। एक वृद्ध सन्यासी 1.5 घंटे तक हवेली के सामने खड़े रहे। ताई जी उस सन्यासी से बहुत घबराई थी और बरबराती हुई घर से बाहर निकली थी। सन्यासी का व्यक्तित्व देखकर वे ठिठक सी गईं। कातर भाव से उन्होंने कहा, मेरे बच्चे पर क्यों नज़र गड़ाते हो? क्या बिगाड़ा है उसने आपका? सन्यासी ने आश्वस्त किया, हम बच्चे का अमंगल करने नहीं, उनका दर्शन करने आए हैं। ऐसी भावना आई थी कि हिमालय की एक सिद्ध आत्मा आपकी गोद में आई है। हम लोगों को किसी तरह पता चला तो देखने आए हैं, एक झलक देखकर चले जाएंगे। माँ ने सन्यासी का मन रख लिया और झलक दिखलाकर मुड़ते ही बोली, अब मैं किसी को भी अपने लाडले की झलक नहीं दिखलाऊंगी। साधु बाबा यहाँ ना आया करें। अपने कमरे में जाकर अपने इष्ट द्वारिकाधीश के आगे बैठ गई और देर तक रोती रही। हिमालय की आत्मा, सन्यासी, सिद्ध पुरुष, दर्शन, इसी तरह के संबोधनों ने माँ को व्यथित कर दिया था कि कहीं उनका बेटा आगे चलकर उनसे बिछुड़ न जाए, कहीं वह भी बाबा जोगी न बन जाए। लेकिन इस घटना के बाद परिवार में साधु सन्यासियों का आना बंद हो गया। शुरू के 3-4 साल बाल लीलाओं में और अपने शिशु के हाथ पांव चलाने से लेकर तोतली जवान में बोलते देख माता पिता प्रसन्न होते ही बीत गए। श्री राम के जन्म के बाद 2.5-3 साल बाद परिवार में एक कन्या और आई। नाम रखा गया किरण देवी। कालांतर में दूसरी बहन आई, उसका नाम रमा देवी रखा गया। बहन के जन्म लेने के बाद माता का ध्यान थोड़ा बंटना स्वाभाविक था। बेटी की देखभाल के साथ वे श्री राम का भी पूरा ध्यान रखती थी। पंडित जी घर पर नहीं होते तो पुत्र को नवजात कन्या के साथ ही सुलाती। पिता बाहर से आते तब उनकी छत्र छाया में कुछ ढील देती। हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।